जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां। जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं, वाह ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेली यार कोई नहीं, हाँ ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया रोड़ के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां। वाह वाह जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हो। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत। मेरी गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेन याद आवांगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुजात अली खां, उनसे बातें हो रही हैं। काफ़ी रंग शाम चौसी के लिए ना, शाम चौसी गाने का एक रहा है जी वो अंग जो खान साहबों ने पेश किया, हाँ, उसका थोड़ा सा एक मुखड़ा तो सुना दे। मैं आपकी इजाज़त से फान सब की काफ़ी सामल मोड़ मुहारा हाँ हाँ क्या बात है। आरे ना सावल मोड़ मुहारा, हाँ तत्ती रो रो मैं बाट निहारा। वाह 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 वाह। हो सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा है सावल, ओ सावल सावल मोड़ मुहारा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये काफ़ी रंग ना शाम से कहा जाता है कि ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे ना उनके साथ ये अटैच हो गया। जी कभी सोचा कि इसका मैं रॉक का एक स्टाइल बनाऊँ इसके अंदर? काफ़ी काफ़ी में एक दो एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने ना, क्योंकि आजकल एक म्यूजिक चल रहा है डब स्टेप, वो बड़ा थोड़ा इलेक्ट्रो, उसमें थोड़ा रिदम के साथ जैसे लय के साथ खेलना, एक बड़ा अच्छा सा वो म्यूजिक है। उसमें मैंने कोशिश तो की है, और एक काफ़ी का मैंने फ्यूजन किया अभी, वो भी जल्दी आ जाएगी, नहीं आओ सही हो। हाँ हाँ तो बड़ों बुजुर्गों ने गाई है, तो उसका भी मैं कर रहा हूँ। वो जल्दी सब सरप्राइजेस हैं मेरे पास। वो एक मैं वो सूफ़ी चैनल है जिसके ऊपर आपने गाया भी था। जी हाँ जी, सूफी स्कोर में मैंने हाँ गाया है। सूफ़ी इस स्कूल टाइम में बहुत वो हाँ फेमस चैनल है, फेमस है यूट्यूब वो। चैनल है। हाँ हाँ और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान साहब, शफ़क़त अमानत अली खान साहब, उस्ताद शफ़क़त अली खान मेरे चचा जो हैं, और मुझे भी गाने का वहाँ मौका मिला और बड़ा अच्छा रहा वो भी। उसमें भी मैंने ठुमरी बुज़ुर्गों की वो थोड़ी पेश की, थोड़ा फ्यूजन के साथ फ्यूजन किया उसका मैंने। सो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। नहीं आपको कौन सा रंग पसंद है? इतने सारे रंग हैं। एक स्पेशल होता है ना कि बंदे को मैंने कहता हूँ मैंने यही करना है मेरे को। हमारे यहाँ तो वो कुछ ऐसे ना, जैसे अगर पटियाला गानों को देखा जाए उनका गज़ल का वो गज़ल से क्लासिकल, जी जी वो उसी सर्कल में घूमे रहते हैं। क्या आपको मैंने देखा कि आपने हर रंग गाया है? जी हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लासिकल तो है ही हमारा मेन, उसके बाद फिर गज़ल, लाइक काफ़ी ठुमरी, ये भी माशाल्लाह शाम चौरसी घराने में बड़ी फ्लुएंटली गाई जाती है। और उसके बाद फिर गज़ल है, गज़ल के बाद फिर गीत पंजाबी मुझे बड़ी पसंद है। वो फोक म्यूज़िक मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, सुरीला फोक जो होता है वो मैं सुनता हूँ और मैं गाता भी हूँ वो। उसके अलावा कोशिश करता हूँ हर सिंफ को ही मैं देखता हूँ, और बस वो रब की मेहरबानी से हो जाता है। ये हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बता दीजिए तलवाड़ा क्या चीज़ होती है? तलवार कि वो लोग समझते हैं कि उनको पता नहीं लगता ये क्या है, इसमें क्या गाते हैं। जी बिल्कुल, तलवाड़ा एक ताल का नाम है, वो जो 16 बीट्स का ताल है। और ये ताल जो ज़्यादातर विलंपत में, विलंपत इज जस्ट लाइक जब आप राग को बढ़ रहे होते हैं, एक राग की शक्ल बनानी होती है अलाप की सूरत में, तो उस ठेके में, ठेका जो साइकिल होती है 16 बीट की, तलवाड़ा जो है उसमें फिर वो गायक लोग उसको गाते हैं। तो जो तलवाड़े में बोल लाइक जो मारता है, जो उस तलवाड़े को गाता है,
और उसको अच्छे से निभाता है तो फिर गवैया उसको ही मानते हैं लोग। तो तलवाड़ा एक ताल का नाम है, विच इज वो जो दुनिया में उस्ताद सलामत अली खान साहब गाते रहे हैं, कोई शक नहीं, कोई शक बड़े नहीं, गुलाम कोई अली शक खान नहीं। साहब, उस्ताद मीर अली खान साहब, तो बड़े बड़े लोगों ने इस ताल को गाया है। तो ये इसके लिए भी एक ये क्लासिकल एक और इल्म है, इसको भी बिल्कुल सीखना चाहिए आपको, बिल्कुल डेफिनेटली खान साहब। दुनिया में चलता है 1 2 3 4, जी सिखाते भी ऐसे 1 2 3 4। यहाँ से वो समझते कि हमने ये बता दिया तो हमने लोगों को क्लासिकल सिखा दिया। ये हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा। आप समझते नहीं कि वहाँ पे आप जैसे उस्ताद होने चाहिए? हाँ साहब, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। हमारे अलावा इतने लोग खान साहब बैठे हैं जो रियली दे डिजर्व कि उनका नाम हो, वो आगे आए, वो सिखाएं इन इदारों में। तो वो बहुत से ऐसे लोग देखता हूँ जो दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे डिजर्व एक्चुअली, तो उनको चांस नहीं मिल रहा। और आपकी वाली बात, किसका फॉल्ट है, किसका फॉल्ट समझते हैं आप? और सर ये हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ये हमारे लोगों का फॉल्ट है। हाँ, ये जो माशाल्लाह ऑलरेडी बैठे हुए हैं सीट्स पे, तो रियासत ने क्या इसको पीछे कर दिया? क्यों कहते हैं रियासत ही कोई चीज़ आगे लाती है तो वो आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पीछे किया है। और अब देखिए ना कितने आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क में, अच्छे आर्टिस्ट जो दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मैंने तो कभी कोई पजीरा नहीं देखी। क्लासिकल म्यूजिक तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। पहले एक चलता होता था, आपका लास्ट इंटरव्यू मैं देख रहा था, बड़ी आपने खूबसूरत बातें इसमें की कि 1 घंटा मिलता था क्लासिकल को। अब तो वो घंटा भी नहीं है लोगों के पास, नहीं है। वो भी तब जब सब दुनिया सो जाती। हाँ, ये उस्ताद सलामत अली खान ने भी कहा है कि सुनने के लिए तो रिकॉर्ड तो मैं करवा देता हूँ, मुझे देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वो लगता है इतना लेट है कि रात को एक आखिरी पैर पे लगता है, तो तब तक मैं सो चुका होता हूँ। बिल्कुल। तो वो किसने क्या देखना, क्या सुनना उसको, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने खान साहब का बिल्कुल एक इंटरव्यू भी सुना था, उस्ताद सलामत अली खान साहब का, कि जिसमें वो यही बातें कर रहे थे कि मुझे बुलाएं तो मैं सिखाऊं ना, तो मैं खुद तो कैसे जा सकता हूँ। तो जब तक खान साहब पजीरा ही नहीं होगी, जब तक आप किसी चीज को ज्यादा दिखाएंगे नहीं, वो कैसे वो पॉपुलर हो सकती है, वो कैसे लोगों तक पहुंच सकती है। तो इसमें हमारी रियासत की बड़ी खूबसूरत जवाब साहब ने बात की कि रियासत इन्वॉल्व है। हाँ। जब तक वो नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। वो चाहेगी तो हो सकता है। अब देखिए हमारे मुल्क में कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, अब आर्टिस्टों को संभालने वाला ही कोई नहीं है, उनको प्रमोट करने वाला। अभी पीछे कोविड की वजह से कितने आर्टिस्टों ने बेचारे हैंड टू माउथ हुआ है। सही बात है, सही। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर देखा जाए तो इस तबके पे पड़ा है, जो आर्टिस्ट, जो म्यूजिशियन है, इन लोगों पे। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अब बिल्कुल आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, और जो डिजर्विंग है उनको बिल्कुल उनकी वो सीट दें जो वो जिसके वो मुस्तहिक हैं। जैसे इदारों में जो ऐसे भी लोग हैं जो सिफारशी हैं, तो एमन आपको वही सिखाएगा जिसको आती है, जिसके का खानदानी काम है, या जिसका ताल्लुक है म्यूजिक से। एक सॉरी टू से वो लोग नहीं आपको सिखा सकते जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि इल्म मौसीकी पढ़ने का काम नहीं, पढ़ने का काम। सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही। आपको दिखाना पड़ता है। एमन नीरे गामा दानी लिख तो दूंगा मैं, अब इसको गाना क्या है, सानी दापा मागा रेसा, जब सुर में नहीं आ रहा तो उसका बात है ना कि वो शिगिर्द आता है कि जैसे 2 माह में हमें सिखा दिया जाए। कौन सब तो ये वो लोग हैं इदारों में है ना, ये वो लोग हैं कि जिनको सिर्फ लिख दो भी, वो राग लिख दो बस। अरे लिखना क्या, अभी तलवाड़े की आपने बात की, तलवाड़ा लगाओ, स्टूडेंट को बताओ, उसको एमन सिखाओ कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं चाहूंगा कि वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और जो भी लोग हैं, आप ज़रूर आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि आप म्यूज़िक को भी बिल्कुल थोड़ी पजीराई दें, जो अच्छे आपके आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्टों ने माशाल्लाह इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया। नुसरत फतेह अली खान साहब ने कितना वो गाए हैं, कितना गाए हैं, बड़े लोग। इवन मैंने भी बचपन में इनके जो माशाल्लाह शौकत खान, मैंने भी बचपन में इनके 2-3 शोज किए हैं। तो ये आर्टिस्टों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस ग्रेट हॉस्पिटल्स माशाल्लाह। सो जरा आर्टिस्टों की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का वही कहना चाहूँगा। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि ये जो घराने वाले लोग हैं ये सिखाते नहीं हैं, जी, इस पे कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये झूठ बात है। आपकी वाली बात, हम सब कोई सिंसियरली सीखना चाहेगा तो उसको सिखाएंगे ना। तो अब वही वाली बात कि
जल्दी सिखा इसमें तो बुजुर्गों ने जिंदगियां अपनी दे दी। हाँ उस्ताद सलामत अली खान साहब ने, मुझे आज भी लफ्ज़ याद है कि बेटा जब समझ आई सा कि मुझे सुर लगाने की समझ आई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इतना गा के वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। तो दुनिया तो, और हम लोग तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। पहाड़ लोग हैं वो, मैं उनको पहाड़ कहता हूँ। हमारे बुजुर्ग बताएं कितना टाइम रियाज कर देना चाहिए हमें डेली? जी, तो रियाज तो 24 घंटे भी कम है देखा जाए तो, क्योंकि ये अगर आप तान का रियाज कर रहे हैं, तान तैयार हुई, आगे सरगम खड़ी है। सरगम का रियाज करें, सरगम का आगे बेलावा खड़ा है। पंजाबी च कहते हैं तुसी पंज पटिए हो। हाँ, ये बहुत कम होता है कि आपको अल्लाह की देन हो तो होता है। तो उसके लिए फिर बड़ी मेहनत दरकार है। अगर आपको गिफ्ट तो अल्लाह आपको दे देता है, उसके लिए फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल कहाँ टाइम है लोगों के पास मेहनत करने का। मेहनत करने का टाइम नहीं है, वो तो जल्दी में ये रहते हैं। बिल्कुल गलत बात है कि घराने वाले सिखाते नहीं। कुछ सीखना चाहे दिल से आए, क्यों नहीं सिखाते। आपके चैनल के थ्रू ये बात जा रही है लोगों तक, और भी डिफरेंट जो आर्टिस्ट आएंगे वो डेफिनेटली यही बातें होंगी ज़्यादातर, कि वी नीड टू एजुकेट पीपल कि वो अच्छा म्यूजिक भी सुने, रैप भी सुने। रैप भी इज़ नॉट अ बैड म्यूजिक, ब्लैक के साथ खेलना है वो भी, लेकिन रैप भी सुर में हो सकता है, तो वो भी अच्छा म्यूजिक है। लेकिन जो असल जो हमारा रूट्स है, जो कल्चर है, जो कल्चरल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, जैसे हमारा क्लासिकल म्यूजिक, उसको ना भूलें। पाकिस्तानी म्यूजिक भी आ गया है। कहाँ परफॉर्म किया दुनिया में? मैं वहाँ से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कर चुका हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अमेरिका में गया हूँ। कोई यादगार परफॉर्मेंस याद हो? यादगार परफॉर्मेंस तो अभी रिसेंटली मैं आबिदा जी को मिला हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। वो शागिर्द भी है उस्ताद सलामत अली खान साहब की, गंडा बन शागिर्द है। और खान साहब, मैंने अपनी लाइफ में इतना हम्बल सुपरस्टार नहीं देखी मैंने। वो इतनी मुरादमंद शख्सियत है, मैं हैरान हो गया हूँ उनको देखकर, उनको मिलकर। और बस ऐसे ही रही हैं वो, खान साहब का जिक्र करती रही, सारे शाम चौरासी घराने को इतना प्यार करती। सो उनको फिर थोड़ी मैंने काफ़ी सुनाई उनको, उनकी दुआ लेने के लिए। सो बड़ी दुआ दी उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनको मिलकर। बहुत ही, शी वॉज वेरी स्वीट। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ऐसी इज़्ज़त दी है कि कोई क्रिएशन की है अपनी क्रिएटिविटी? कुछ टीवी चैनल्स हैं, उनके कुछ शोज, उनके लिए भी मैं गा रहा हूँ आजकल, प्लेबैक गाने। तो वो मैं खुद ही म्यूजिक भी खुद ही करता रहता हूँ अपने। अभी एक मैंने बताना भी चाहिए, क्योंकि मैं उनका भी बड़ा फ़ैन हूँ, सजाद अली साहब का। हाँ, क्या बात। मैंने अभी एक उन्होंने गाना गाया था, रावी, जेथों कभी रावी लंघ जावे, तो उसका कवर मैंने गा के उनको मैंने एक ट्रिब्यूट दिया है उनको। तो बड़ा कम होता है कि वो थोड़ा सा स्टार्स आपको कमेंट करें। तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत एक कमेंट, एक दिल भेजा मुझे। सो इट वाज बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज बचपन से हम उनको सुन रहे हैं। और मैं कहूँगा कि वो बहुत ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉप सिंगर, क्लासिकल सिंगर। वो भी हर तरह का गाना वर्सेटाइल इंसान। सो इट वाज अ बिग थिंग। तो थोड़ा सा ना इसके बारे में डिफरेंस बताइएगा इन चीज़ों का। दरबारी का माल कौन उसका? जी हाँ। सर, दरबारी तो बेसिकली असामरी ठाट का राग है, और दरबारी का एक अपना मियां तानसेन याद है ने बनाया, उनकी याद है। वही जब आपने वाकया सुनाया है, मियां चांद सूरज खान साहब ने जब सारे राग गा दिए, तो फिर मोहलत ली उन्होंने थोड़ी सी अकबर बादशाह से कि मुझे वक्त दिया जाए, तो राग ही खत्म हो गए। वो था ना वो मियाँ की टोडी उन्होंने याद की थी, मियाँ की टोडी, क्योंकि वो गुजरी टोडी और दूसरे मुल्तानी गा दिया। तो जब वो मुकम्मल हो गया तो वो पता नहीं लगा अब मैं करूँ क्या। तो मियाँ की टोडी में फिर पंचम लगाया, तो फिर वो क्या बात है, गुजरी टोडी में पंचम लगा तो वो हुआ काम। तो बस खान साहब, दरबारी का भी एक बड़ा खूबसूरत एक राग मुझे तो बड़ा पसंद है। सदने दने रे सारे नि सा नि द दने ब मम बद दने रे सरे ग मारे सरे नि सरे द। क्या बात है। द नी रे सा। दरबारी का जो मुझे थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, कि इसमें गंधार और देवत का झोल है। उसको झुलाने से ये दरबारी बनती।
मैं मेहदी साहब का सुन रहा था, मेहदी हसन साहब का, वो क्या खूबसूरत वो गज़ल है, वो बहुत उसका खूबसूरत मैंने है। सुना, क्या वो बात जिस है। तरह से वो बयान भी उन्होंने किया, आप यकीन कीजिए कि वहाँ से मैं स्टंट हो गया था कि यार, क्या सुर बोल रहे हैं शख्सियत का। तो ये सुर भी अल्लाह की अता है। और जैसे राग दरबारी है, सारे ग मामा बदा द रे बा मामा पा मा पा मा पग क्या बात है, क्या बात है। मारे ने ज ने द ने रे ग मारे ने स द ने रे सा। हाँ। दरबारी ये बन गया क्योंकि मालकों से, उसमें से फिर आप पंचम रिखब निकाल दें तो मालकों की तरफ है। सद नि स ग नि ज द नि स ग म द ग म नि स ग द म द नि स ग म ग नि ग स वाह वाह, क्या बात है, क्या स बात ग म द नि। गुस्ताखी कर रहा हूँ आपके है। सामने नहीं गाना। नहीं, क्या बात है, भाषा बहुत। सा नि द म ग म ग सा नि स द नि स ग म द नि म नि द म ग ग म द ग म ग नि स द नि सा सा नि द ग म द ग म ग सा। इसकी एक बंदिश है, दादाजी की वो कंपोजिशन है। तोरे बिना मोहे कल नहीं आवे, तोरे बिना मोहे कल नहीं आवे, तुम्हें तो हो मोरे प्यारे बलमा, तुम्हें तो हो मोरे प्यारे बलमा, तोरे बिना मोरे गले क्या नहीं बात है। आवे। तन मन धन सब तुम्हें पे वारूं, तन मन धन सब तुम्हें पे वारूं, तन मन धन सब तुम्हें पे वारूं, और वारूं जो बन अपना, तोरे बिना मोरे कल बहुत अच्छे। नहीं वाह वाह, आवे। वाह वाह वाह। अच्छा, गाने से मोहब्बत है या किसी से की भी मोहब्बत? लॉन्ग टाइम अगो खान साहब, अच्छा। अब तो खैर शादी हो गई है, ये चीज़ें साथ साथ, लेकिन अभी अभी ऐसा कुछ नहीं, बचपन की बात है। लेकिन ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, प्यार दिया है और आज तक वो देते हैं, उनकी मेहरबानी है। सो बहुत बड़ी कवड़ बात में है। कैसे आपने टाइम गुजारा? कोरोना का जो हमारे यहाँ कबड्ड में तो हाँ सब ज़्यादा रियाज में ही वक्त गुजरा, क्योंकि वो अच्छा टाइम था, सब कुछ बंद था, काम भी नहीं हो रहा था, तो फिर ये कि घर पे ज़्यादा वक्त रहा। और सबसे बड़ी बात है कबड्ड में आपको अपनों से मिलने का बहुत मौका मिला, जिनसे आप दूर हो जाते हैं। तो मैं अब ट्रैवल कर रहा था इंग्लैंड अमेरिका, घर पे इतना था ही नहीं, तो फिर ये कबड्ड के टाइम में जितना भी वक्त है घर पे गुजरता है, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में। तो कबड्ड इस तरह ही गुजरा। अच्छा, कभी सोचा कि मैं ड्रामा आर्टिस्ट बनूं? कभी ऑफर हुई? हाँ, तो मुझे ZTV में ऑफर हुई थी। ZTV का एक प्ले भी मैंने किया था, रामायण का। अच्छा। तो थोड़ा उन्होंने बड़ा अच्छा, हमारे जो कंटेस्टेंट थे हम लोग, तो इट वाज काइंड ऑफ, मेरा जो कैरेक्टर था वो उन्होंने थोड़ा कॉमेडी कर दिया। अच्छा। तो मैंने वो जब एक्ट किया तो वो बड़ा पसंद किया गया। उसके बाद फिर ZTV में मुझे एक दो ड्रामा सीरियल्स की ऑफर हुई कि आप काम करें, तो वो फिर जब वो हमले हो गए थे, हाँ हाँ हाँ। उसकी वजह से फिर मैं नहीं तो कर पाकिस्तान पाया। में नहीं हुआ? पाकिस्तान में यहाँ भी मैंने एक प्ले किया था, मैंने A+ के लिए, एक चैनल है A+, तो दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री थी एक। तो लंबे लंबे बाल मेरे उन्होंने रख दिए, तब लंबे बाल थे, तो मैंने किया। लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ म्यूजिक में मैं चाहता हूँ, आई डोंट, मुझे शौक नहीं है अभी। जब हिंदुस्तान में बॉम्बे में आपने परफॉर्मेंस दी, तो क्या आपको ये लगता था कि मेरी गायकी आगे बढ़ेगी? सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब, मैं सारे गाँव में मैं ऐसे ही गया हूँ जैसे कहीं इंसान फन करने जाता है। ये कोई गुरूर की बात नहीं है, ये अपनी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के फजल से बचपन से सब कुछ प्यार मोहब्बत, घर में इतना आप सब ने इतना प्यार दिया,
तो वो चीज़ थी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक नया कुछ न्यू चीज़ है, इसको ट्राई किया जाए, इस काइंड ऑफ एडवेंचर जैसे होता है। तो मैं सारेगामा इसलिए चला गया कि लेकिन ये है कि मैंने कहाँ सब सीखा बहुत है वहाँ से, बहुत ही एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं चीज़ें, म्यूजिकली, प्लेबैक, उसके अलावा काफ़ी तरह की जो चीज़ें हैं। मैंने तो लातदात फेस्टिवल होते हैं, हमारे से ज़्यादा होते हैं। जी, उनका कमर्शियल भी हमसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल वो तो। और मैं ये कहूँगा कि मुल्क भी बहुत बड़ा और अपने आर्टिस्ट को इज्जत भी बहुत देते हैं, जो सबके सामने नज़र आता है। सो मैं बस वहाँ एक अपने फ़न के तौर पे वहाँ गया था, और मुझे बहुत मज़ा आया। और म्यूज़िक तो तभी बढ़ता है जब आप मेहनत करते हैं। कोई भी फील्ड हो, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो वो हो नहीं सकता। तो उसके सारे कामा के बाद भी, बल्कि उसके बाद ज़्यादा मेहनत की मैंने अपने गाने को लेकर, और आज तक मतलब चल रही है मेहनत, वर्किंग हार्ड ऑन दैट। अमेरिका में, यूके में या यूरोप में यूनिवर्सिटियों में ना थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है म्यूज़िक के हवाले से। उनको बड़ा तजस्सुस होता है सब कॉन्टिनेंट का, जो क्लासिकल है वो सीखना और सिखाना। वाह, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सका? प्रैक्टिकली तो है म्यूज़िक, जैसे मैंने पहले आपको कहा, थ्योरेटिकल भी है, बिल्कुल चीज़ है, वो भी एक, ठीक, आप उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं। म्यूज़िक की कोई साइंस नहीं है। हाँ, मैं एक इदारे में मैं भी पढ़ने चला गया वहाँ, तो वहाँ म्यूज़िक की साइंस सिखा रहे थे, ना बस शॉक्ड कि क्या सिखा रहे हैं। मुझसे मालकोंस सुनो, मालकोंस मैं लिख के क्या बताऊंगा, इसकी क्या साइंस है? क्या साइंस? बिल्कुल इसकी साइंस तभी होगी जब आप सागा मादा निसा कैसे लगाते हैं ये, फिर मालकोंस जिंदा होती है। तो ये चीज़ें वहाँ से बहुत ज़्यादा अलमिया है। और कुछ लोग हैं जो इदारों में अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन उस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि उसको सिखाएं, जैसे बर्कली यूनिवर्सिटी में शफकत अली खान साहब टीच करते थे, बिल्कुल सही, ऐसे ही। उधर जो वहाँ के नुसरत फतेह खान पे वहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाते थे, प्रैक्टिकल नहीं बताने जाते थे। जी जी बिल्कुल। उन्होंने जब तो वो बुलाते थे कि मैं भी एक वीडियो देख रहा था उनकी, तो वो बता रहे थे वो उनको कि क्या पीसेस बता रहे हैं। हाँ, और वो सुन रहे हैं उनको, सीख रहे हैं, अंग्रेज सीख रहे हैं। हाँ, और हमारे लोग हैं वो याद भी नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी एक दुख की बात है, और यहाँ भी होना चाहिए, और म्यूजिक सीखना चाहिए। कोक स्टूडियो में जाने का इत्तेफाक हुआ कि नहीं अभी? कोक स्टूडियो में मुझे एक दफ़ा कॉल आई थी उनकी, उनका जो मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर कभी नहीं कॉल आई। वहाँ भी एक फेवरेटिज्म है उनका, एक अपनी एक लॉबी है, एक अपने आर्टिस्टों, अपने दायरे में वो काम करते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा है, उनका भी अच्छा सर्कल चल रहा है। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहूँगा कुछ नया करें, उनको बहुत हो चुका है, सेम वही म्यूज़िक पुराना, वही पुराने फोक उठाकर, वही कवाली को सीधा उल्टा करके, क्लासिकल को तोड़ फोड़ के वही। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ना, हमारे हमसाया मुल्क में हर 15 दिन बाद नई आवाज़ नहीं आती ऐसी। पहले मैं देख रहा था अरिजीत सिंह का कितना, आज जुबिन नौटियाल वो छाया हुआ लड़का, सलमान अली आ गया एक लड़का, वो इंडियन आइडल से वो छा गया, मास्टर सलीम से भी अच्छे लोग आ गए, मास्टर सलीम ने भी काफ़ी। तो द थिंग इज दैट उधर पजीरा ही इतनी है कि वहाँ आवाज़ें बदलती रहती हैं। हमारा सबसे बड़ी, हाँ साहब, ये मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगा बात, कि हमारे मुल्क में क्या होता है, एक दफ़ा आप हिट हो गए यहाँ, तो फिर क़यामत तक, जब तक तुसी जिंदा हो तुसी हिट हो ऐसे ही, और फिर किसी को नहीं आने देना। हमारे मुल्क में आज जो एक्टर सुपरस्टार है, वो आज भी सुपरस्टार है, चाहे वो 50-60 साल का हो गया, ऐसे ही, वो आज भी कॉलेज बॉय है। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। और सिंगर्स तो खैर है ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं है, सिंगर भी वही जो अपनी लॉबी के वो जो लोग हैं वो गा रहे हैं अपने अपने जो उन्होंने बनाए हुए हैं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जो एक दफ़ा मशहूर हो जाता है ना, बस फिर वो क़यामत तक यहाँ मशहूर ही है। वो किसी नए को आगे नहीं आने देगा, किसी नए को बनने नहीं देगा। उसको पता भी होगा कि ये अच्छा है, ये आ सकता है। कभी सोचा है कि सियासत में? मैंने कहा नहीं, हाँ सर, आई डोंट लाइक सियासत, मुझे पसंद नहीं है। सिंगरों के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, कि ये हमारी जो आर्ट्सों में से जो सलूक हो रहा है। तो बिल्कुल हाँ साहब, अगर मुझे सियासत की ऑफ़र हुई तो मैं चाहूँगा कि कल्चर मिनिस्ट्री यहाँ की बहाल हो, जिसमें आर्टिस्टों का भी हक उनको दिया जाए। क्योंकि सिर्फ
हक दूसरे इदारों में ना जाए। ये भी एक फील्ड है, एक भी एक आपका एक हिस्सा है, आपका कल्चर मेन आपका हिस्सा है। जब कोई मुल्क से सफ़ीर आते हैं दुनिया में तो आर्टिस्ट ही खड़े होते हैं बिल्कुल सही कि ये जी हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर द टॉर्च बेरर ऑफ आवर कंट्री कल्चर। तो आर्टिस्ट ही सामने आते हैं। पश्तो म्यूज़िक हो गया, पंजाबी म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। कुछ फ्यूचर प्लान आपके? फ्यूचर प्लान खान साहब एल्बम कर रहा हूँ ऑलरेडी माशाल्लाह, वो तो डन है। लेकिन आजकल सिंगल्स का दौर है, एक एक गाना वीडियोस के साथ, 4-5 वीडियोस माशाल्लाह रेडी हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से उनको इंशाल्लाह रिलीज़ करूँगा मैं। और बाकी शोज़ चल रहे हैं, न्यू ईयर इज़ कमिंग, क्रिसमस कमिंग, तो उस हवाले से भी काफ़ी चल रहा है। आने वालों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल खान साहब, आने वालों के लिए यही मैसेज है कि बस प्यार से रहें, अपने दोस्तों के साथ, अपने से जो कम हैं उनका ख्याल रखें। और जो म्यूज़िशियन है, जो बड़े मुझसे लोग सवालत करते हैं हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, डिप्रेस हैं, तो बस वो डिप्रेशन नहीं, जब डिप्रेस हों तो फिर अल्लाह को एक सजदा कर दें, सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। और बस मेहनत ही से ही अल्लाह खुश होता है। और मेहनत ही कब आपकी सुनी जाए। तो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुजात अली खान साहब आपका। आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपको हमारा शो कैसा लगा? शुजात अली खान की गुफ्तगू आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सादत अली खान। अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। नए एपिसोड के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।